अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि जिसमें आपने ये बताया कि जो चांद के दो टुकड़े हैं उसके बारे में एविडेंस हमें कहीं से नहीं मिलता। तो एक लोग कैसे आते हैं, मिलेगा? वो कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो वो बादशाह थे जिसने के देखा था चांद का, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने देखा था और वो फिर बाद में मुसलमान हो गए और मस्जिद भी बनाई। और कौन सा राजा था वो इंडिया का जिसके देखें, जिसने ये इस बात का ना आज से 1400 साल पहले किसी बादशाह ने देखा और उसने कर दिया, ये बात ये बात घड़ी है बाद में, ये सच्ची कोई बात नहीं। चांद दो टुकड़े हुआ हो ना तो ऐसी की तैसी हो जाए। हम्म, हाँ, बहुत ठीक जगह है, बना है, बिल्कुल। चांद अगर फर्ज करो दो टुकड़े होता है ना तो कितने एस्टेरॉइड जमीन पे गिरेंगे, एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट जमीन पे हो जाएगा। फर्ज करो कोई तरीका हो ना, आपके पास कोई दरमियान में डायनामाइट या न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके चांद को दो टुकड़े आप कर दें एक बार, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बीच में से आ रही से दो प्लेन टुकड़े हुए हैं और एक इतना सा भी कोई पीस नहीं बचेगा। माउंट एवरेस्ट जितना एक पीस अगर जमीन पे गिर जाए ना तो एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट हो जाएगा, खत्म होगी बात। नहीं, लेकिन आप और उस केस में माउंट एवरेस्ट जितना एक नहीं गिरेगा, माउंट एवरेस्ट जितने हजारों गिरेंगे, जमीन पे कुछ बचना ही नहीं है। मैं थोड़ा सा स्टीलमैन करता हूँ उनकी जो आर्गुमेंट है उसमें वो कहते हैं कि मुआजिजा जो होता है ना वो तो होता है इस तरह जिसको साइंस एक्सप्लेन ना कर सके। ये तो हमारा हम नहीं तो फिर हमें उस बादशाह की गवाही की क्या जरूरत है? मुआवजा तो मुआवजा मानो, फिर खत्म होगी बात। सब्सटैंशिएट फिर आप साइंटिफिकली क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यह भी साइंटिफिक सब्सटैंशिएशन है कि बादशाह ने देखा था, ना करो फिर, उसको भी देखने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात है कि आप मुझे बताएं, इस वक्त जिस तरफ रात, आधी जमीन पे रात है इस टाइम, 12,000 मील का सरकमफ्रेंस है जमीन का इक्वेटर के ऊपर, आधी जमीन पे इस टाइम रात है 6,000 मील से ज्यादा पे, और 6,000 मील पे दिन है। तो भैया चांद तो जमीन पे से कहीं भी नजर आ रहा होता है, चांद तो दिन में भी नजर आ रहा होता है। आपको अब पता नहीं है चांद दिन में नजर आता है आपको? चांद कहां छुपता है रात के अंधेरे और दिन की रोशनी में? दिन को नीले आसमान में आपको चांद नजर आता है। कितनी बार हमने देखा है, मतलब आप आज भी दिन में निकले, मुझे नहीं पता आप जमीन पे किधर होंगे, मगर कोई जगह ऐसी होगी जिधर दिन में चांद नजर आ रहा होगा जमीन पे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि दो टुकड़े हुआ है तो सिर्फ एक बादशाह को नजर आया और किसी उल्लू के पट्टे को नजर ही नहीं आया। यानी लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है ना, लॉन्गिट्यूड होगी मेरे ख्याल, लैटिट्यूड होगी जो जो वर्टिकल होती है। सऊदी अरब की लाइन ऑफ लैटिट्यूड में कितने मुल्क आते हैं और उन सब में तो रात थी और एग्जैक्ट सेम टाइम था। उनमें से किसी को तो नजर आना चाहिए था, कफारे मक्का को नहीं नजर आया। क्या बेवकूफ़ी की बात है, ये झूठ है सिर्फ और सिर्फ चांद का दो टुकड़े करना। ठीक है, तो इससे तो फिर यही बात समझ में आती है कि कुरान मजीद भी और बाद में पढ़ा गया है, मतलब क्योंकि मैं तो कहता हूं दो तीन आयतें ऐसी हैं जो कि साबित करती हैं कि कुरान बाद में गढ़ा गया है। एक ये वाली, दूसरी के अपना रुख मस्जिद अक्सा की तरफ से मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लो, ये भी आयत साबित करती है कि कुरान बाद में गढ़ा गया। क्योंकि अगर इतना बड़ा क्लेम कुरान मजीद में किया जा रहा है और कुफारे मक्का के सामने और हुआ भी नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि वो कोई बंदा उस टाइम पे वो किसी ने, तो ये तो फिर ऐसे ही है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कुरान मजीद खड़ा गया बाद में, मतलब यही समझ में आता है इस चीज से। अच्छा, चले सही है। बाकी बहुत शुक्रिया चल मुझे। अच्छा, ये जो सिपाही मोहम्मद का जो नाम है इसमें मैं थोड़ा आपको बताया, तो आप कह रहे थे कि ये मुसलमानों वाला नाम है, तो असल में ये नाम है सिपाही मोहम्मद, ये जिस तरह सिपाही सहाबा है ये बनाई गई थी, पता है तो मुझे, जमात है, मुझे एग्जैक्टली पता है नहीं सर, स्पाई सिपाही साहबा के मोहम्मद अगेंस्ट कौन। में तो अगेंस्ट शियों ने एक जमात बनाई थी, स्पाई मोहम्मद उसका नाम रखा था। तो वो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, फैमिली जो बैकग्राउंड है वो शिया है, तो इस वजह से मैंने ये नाम रखा हुआ है। ठीक है, चले, बाकी बहुत अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, ओके बाय बाय। दोगा आए हैं, दोगा से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आपको हाँ भाई, हेलो, हाँ आवाज आ रही क्या है? हाल है, कैसे हो? आ रही है, क्या हाल है, श्रीमती कैसे हो, बड़े दिनों बाद आए हो? जी
जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरे बहुत दिन बाद ही आना हुआ है। अच्छा हाँ। मैं ये क्या बोलते हैं कि मैं इतने दिनों में बहुत सारी कहानियां या फिर ये वो हुई है। अच्छा। और इस बीच में मतलब ऑब्वियसली चूंकि मतलब हम लोग मतलब मेरे पेरेंट्स या फिर ये वो तो अभी भी रिलीजियस या फिर ये वो है, बहुत कोशिश करते हैं कि भैया बेटे को ले जाता हूँ या फिर ये जो ये बोलता रहता है कि भैया नहीं है गॉड, नहीं है गॉड, ये अच्छा। यार कोशिश करता हूँ कि यार इसका कम से कम कुछ भरोसा भरोसा हो। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मम्मी पापा को कि यार ये चेंज नहीं, कोई मतलब बात नहीं, चेंज कुछ नहीं नहीं हो होता रहा है, यार, चेंज कुछ नहीं नहीं हो होता रहा है। यार, कुछ नहीं होता। हमारे भी बड़े डिसअपॉइंट है। छोड़े परे, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं होता। अब बात ये है, जैसे देखिए एक्चुअली बचपन का या फिर ये चीज है, बचपन में हम लोग के यहाँ पे वो जो सीरियल्स आते थे रामायण महाभारत या फिर ये एकदम पूरा धार्मिक माहौल या फिर ये रहता था कि भैया कि ये जो है यही है, यही सच हम्म। है, फिर ये जो भी है हम्म। तभी तब भी या फिर ये लगता था कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी या फिर हम्म। ये। दोहा, अब आज कुछ कुछ पिए हुए तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मैं ड्रिंक नहीं पता नहीं करता क्यों हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, या ठीक है। फिर ये ड्रिंक नहीं सही करता है। हूँ या फिर ये हाँ। 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 आ, बहुत कोशिश हुआ, बहुत कुछ हुआ या फिर ये, यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त ने मतलब जो कि मुस्लिम फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि यार एक काम कर, वो यूट्यूब में एक सीरीज आती है ना, मतलब जिसे मतलब एक अरब सीरीज है जिसका अभी मतलब हिंदी या फिर उर्दू ट्रांसलेशन हो चुका, उमर, उसको देख। अच्छा। अच्छा। हो। हाँ, उसको मैं क्या करना सोचा देख कि के? मैं सोचा कि ठीक है 31 एपिसोड्स का सीरीज है और बोलते हैं कि काफी ज्यादा ऑथेंटिक है या फिर ये है। अब गालिब हम्म। भाई मेरे इसमें भी आपसे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 31 मतलब एपिसोड्स मैंने देख लिए, वो सौदा वाला जो मतलब आप जो वो किस्सा बताते हैं ना, मतलब जिसकी वजह से लड़कियों के सर हम्म। पे हिजाब चढ़ गया, हम्म। वो वाला इंसिडेंट उन लोगों ने नहीं दिखाया, मतलब ये 2 नंबर ही कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने और भी बड़े नहीं दिखाए होंगे। हजरत हजरत उमर का ओहद से भागना नहीं दिखाया उन्होंने, है ना? नहीं दिखाया ना? घर में अरे छुपे रहना कुछ नहीं दिखाया। अरे ठीक है। कुछ नहीं दिखाया। और अली की छोटी सी बेटी के साथ शादी नहीं दिखाई, नहीं दिखाई ना? नहीं नहीं वो दिखाया है ऑलमोस्ट एकदम लास्ट एपिसोड में, अली वाज ऑलमोस्ट लाइक मैंने कि आधा देखा हुआ है, मैंने पूरा नहीं देखा हुआ। नहीं नहीं वो एकदम मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में था, और अली वाज मतलब नॉट अनहैप्पी कि उम कुलसुम का जो मतलब निकाह या फिर ये हो रहा है उसके साथ, मतलब ही वाज मतलब मैं आई वुड से कि मतलब ही वाज एग्रीइंग ऑन दैट, व्हिच वाज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मतलब मैं मतलब जितना या फिर ये हदीस या फिर सीरा या फिर इन सब से पढ़ता हूँ, तो अली वाज नॉट हैप्पी ऑन दैट। मैं बोल रहा था कि यार इसमें भी 2 नंबर ही कर दिया या फिर ये। हाँ। फिर आज मतलब कुछ ऐसा एक चमत्कार या फिर ये हो गया कि भैया अब मतलब जो है कि मतलब मेरा जो है ईमान जो है वो एकदम पक्का हो गया कि एक आदमी आया और उसने भैया अल्लाह से दुआ किया, भैया आपका शर्ट का कलर चेंज हो शर्ट गया। शर्ट का हाँ, कलर चेंज हो गया। और देख आपका लें आप। शर्ट का कलर चेंज हो गया। चेंज हो गया। इसलिए चेंज हो देखिए गया। मैं सबके सामने देखिए ये काम ना कैसर अहमद राजा से हुआ, ना वाजिदी साहब से हुआ, ना किसी से हाँ। हुआ, लेकिन आपने कर दिया, आपने भैया ईमान जगा दिया मेरा। हाँ, ये बात सही है, इसलिए क्योंकि आज देखिए आज मैं बड़े लोगों आपके ने स्ट्रीम कलमा में पढ़ लिया है। हाँ। आप भी मैं अभी कलमा पढ़े। वही, मैं गालिब भाई जब देखा ना, मैं हाँ मैं वही पढ़ने आया हूँ देखिए। अब मैं एकदम देखिए एकदम मैं बहुत मुश्किल से मैंने रट्टा मारा है जाकिर नायक का वीडियो देख के, तो मैं आपके सामने भैया कलमा पढ़ता हूँ। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना वाह मुहम्मदुर वाह वाह रसूल अब्दु वाह रसूलु। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, आप माशाल्लाह रुकिए, माशाल्लाह। मुबारक हो, आप बहुत रुकिए, मुबारक हो। आप रुकिए, मेरे को अब अल फातिहा भी पढ़ने दीजिए। औज़ु अच्छा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वाह जी वाह। अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल अल्लज़ीना, बस इतना ही मेरे को आता है। बाकी अच्छा, आप ये बताइए। लंबा देखें, नहीं जरा जल्दी गालिब जल्दी के करो। चैनल पे एक हिंदू मुसलमान हुआ है, ये काम किसी से नहीं हुआ होगा। एथियस्ट एथियस्ट बहुत एथियस्ट सुभान बढ़िया। एथियस्ट अल्लाह। एथियस्ट, सुभान अच्छा, अल्लाह। एथियस्ट मुसलमान हो गया, देख ले आप। मुझे ठीक है। इससे एक बात वाकया याद आ गया सर जी, वो जो है ना थोड़ी सा की ना मैं जड़ी शाहरुख खान दे नाल थी मैं हूं ना फिल्म के अंदर, और लंबे जे कद वाली,
ओ यार एक हीरोइन कौन सी थी, मैं हूं नाम है कतरीना शिल्पा होगी। शेट्टी, सुष्मिता सेन। नहीं सुष्मिता सर, सुष्मिता सेन ने वो सूरत फतेह पढ़ दी थी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर वाली। हाँ। तो हाँ ओए हिंदू ने उसका तो कलमा नाम होता तो सूर्य पढ़ लिया असर है था। यार, MHS उसका नाम सूर्य असर है। सूर्य सर जी फतेह माफी, वो दूसरी है, इजाजा नसरुल्लाह वल फतह। वो यही आप पढ़ी थी प्लीज। अगली ने, वो यही पढ़ी थी वो फतेह अली, हाँ इजाजा ही पढ़ी थी तो खैर हम भी उस जमाने में बड़ा पश हो गए थे कि कुरान की जो है ना वो पहुंच देख के, तो खैर अच्छा। नहीं माशाल्लाह। ये तो एटीएस को वैसे मैंने वाकई कलमा नहीं पढ़ते देखा, ये वन वे स्ट्रीट है, जड़ा एक बारी पहुंच जाए ना मैं कदे बंदा नहीं मुड़दा वेख्या, ठीक है। तो वो मापिया नु होंदा है कि यार बंदा आ जाएगा, हिदायत आ जाएगी, लेकिन उन्होंने पता नहीं जड़ा जो सही तरीके से बना हो, जो वैसे जज्बात में आके वो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन वो एक दफा जो रोशनी देख लेना तो वो मुड़दा नहीं है। लेकिन आप छा गए भाई, इसी से जो आपने सूरत फातेह पढ़ी मुझे बात याद आ गई, वो इमरान खान नहीं का नहीं, स्लोगन आप है। वो आप कह रहे हैं दोगा मुसलमान हो गया, आप खुद भी हुए हैं आज। मैं भी हूँ सर, मैं तो हिंदू है आप भी हुए मैंने भाई हैं। मेरे में इंसान आसिम भाई, बस आसिम भाई नहीं इम्प्रेस होते मोजाद से, देखें वो नहीं हुए। हाँ देखिए MHS गालिब भाई देखिए, मैंने आपके लिए ना करीबी एक डॉक्टर का इंतजाम किया है जो आपके खतने दोबारा करेगा, तो प्लीज उसके पास पहुंचे आप। सर खतने तो मेरे तो हुए होंगे, दोबारा मैं कदे मुसलमान अंदर होने नहीं पे आया। खतने भी दोबारा होते हैं सर। सर पहले ही निकाह जब पूरा ना दोगा को कराना पड़ना है, दोगा को कराना पड़ना है। नहीं सर, दोबारा करवाने पड़ेंगे MHS आपको, चाहे आप रोए चाहे मेरा चिल्लाएं। कुछ नहीं बचना, मैं तुम्हें बच रहा हूँ एक छुरी लगी। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि इमरान खान का स्लोगन है इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन, तो वो किसी ने शेयर किया हुआ था कि खान साहब ने तो ये कहा था, और आगे तो जनरल आसिम मुनीर आया, उसने कहा कि हम ईद सिरातल मुस्तकीम कराते हैं तुम लोगों का। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कह के उसने छोड़ दिया पकड़ के। तो देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि इमरान खान का मतलब जैसा प्रोनाउंसिएशन रहा होगा, मेरा तो उससे बढ़िया ही रहा होगा। सर हाँ चले ना यार। होगा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, मम्मी डैडी बंदा है, बख्श दो सर, कुछ नहीं होता, बस पीर नहीं है देखिए बंदा, गालिब भाई, अच्छा भला मेरा हीरो जाया करवा दिया। देखिए गालिब भाई, देखिए ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो काम जाकिर नायक से नहीं हुआ, जो काम किसी मुफ्ती मौलवी से नहीं हुआ। आपके चैनल पे आज अभी इसी वक्त 2 एथियस्ट मोमिन बन गए। देखिए मतलब आपने भैया खिदमत ज्यादा की है उनसे, हाँ। आपको अल्लाह अजर देगा, अल्लाह आपको अजरुकुम जन्नत मिनल्लाह, नसीब करेगा। अजरुकुम मिनल्लाह। आगे चलिए। हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन जहाँ वाली तक भाई पूछ लूं मैं, एक हदीस है गालिबन के जो अंबिया कराम है उनकी बॉडी डीकम्पोज नहीं होती, ये गालिबन बुखारी की हदीस है, और ये मुसलमानों का अकीदा भी है कि इसके ऊपर जो है ना वो यार उस टाइम ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ नहीं ਹੋਈ। ਅੱਗੇ चलो। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जनाब को अगर गलत साबित करना हो तो जनाब की कब्र खोल के देख ली जाए एहतरामन, तो लबना दे ये तो मैं भी कह चुका हूं बड़ी बार, बल्कि जनाब का डीएनए लिया जाए, क्लोन किया जाए। हाँ रसूल अल्लाह की मेहदी वही होगा, मेहदी वही होगा। अंदरों मेहदी निकला ना तो उन्हें बंदे सारे खा जाने ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ यार मेहदी के बारे से ਜਿਹੜੀਆਂ हदीसां ने वो यही है कि वो हाशमी होगा, वो कुरैशी होगा, और उसके रसूलुल्लाह से उसकी शक्ल मिलती होगी, और उसके दाएं गाल पे या बाएं गाल पे एक निशान होगा, और इसी तरह से तो उन्होंने रीइनेक्ट किया था सारा ड्रामा 1979 वाला वो जो और मैं आपको ये लिटरली बता दूं कि अगर क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी आ गई तो आज से 500 साल बाद उन्होंने हजरत मोहम्मद का क्लोन जरूर बनाना है, अगर वो कब्र में कुछ है तो। अंदर मिलना नहीं है, अंदर मिलना कुछ नहीं है सर, वो आपको पता है मुझे भी लगता है कुछ नहीं। कब्र होती है जो पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद होती है, कि जिस मर्जी शहर में चले जाओ एक 9 गज़े पीर हाँ। की जो है ना वो कब्र मौजूद होती है, कि जी बड़े पहुंचे हुए पीर से, और उधर 9 गज़ अगला ने कब्र भी बनाई होती है कि जी 9 गज़े हाँ। पीर से, तो खोलो तो कहीं खोते ये- दफन हुए होते हैं, कहीं कहीं भैंसे होती हैं, तो वो 9 गज़ा पीर कभी नहीं मिलता। तो दूसरा इसी तरह ये आदम के बारे में फरमाते हैं कि 70 गज उनका कद था, ठीक है, तो और वो फिर आहिस्ता, और आपने इसके ऊपर बड़ी अच्छी क्रोनोलॉजिकल एक इवेंट दिया था कि फिर आदम के बच्चे थे, मूसा थे, हारून थे, आप पूरा रसूल करीम तक लेकर आए कि किसी ने तो वो देखे होंगे ना 70 गज के बंदे या 70 हाथ के बंदे, तो वो हमें कहीं नहीं मिलते। तो ये चीजें इन इट सेल्फ सफिशिएंट है उनकी नैरेटिव को झूठा साबित करने के लिए। अरे Exactly. यार ये एमएचएस जी ने भैया कबाड़ा कर दिया है। यही मतलब आदम का स्टोरी आपने सुना दिया, हो गया एथियस्ट मूवमेंट से। ये आदम का स्टोरी आ जाता है बस मतलब खत्म हो जाता है, मतलब मेरा ईमान। देखिए वो आपका मसला, मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मेरे पे कोई इल्जाम ना लगाए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं आज ऑन एयर ये कह रहा हूँ इंजीनियर मिर्जा की तरह, ठीक है, टाइम क़यामत तक के मुझे गलत साबित कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
ठीक है, गालिब भाई को पता है सारे सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह। मैं और गालिब भाई गवाह इस बात के कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बस गाल खत्म। गालिब भाई को नहीं पता है। तो सही है, जबरदस्त। हाँ, अच्छा हाँ। दोगा, और क्या बात करनी है आपने? अच्छा, और एक बात मैं ये करूंगा कि वो जो पिछले वाले कॉलर जो आए थे, जो मतलब वो केरला के राजा के बारे में बता रहे थे जिन्होंने चांद का 2 टुकड़ा होना देखा था, चेरमन पेरुमल का कहानी जो है वो सबसे पहले क्रॉनिकल्स में आया है जब पोर्टुगीज केरला में आए थे, मतलब कॉलोनाइज करने। फिर एंड वो स्टोरी है 1510 कॉमन एरा की, मतलब हजरत मोहम्मद के ऑलमोस्ट 1000 साल बाद की स्टोरी है। उसके लिए गालिब भाई देखिए, मैं एक पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखा सकते हैं पीडीएफ? ये। हाँ, मैं लिंक आपको मतलब पोस्ट कर दे रहा हूँ ये प्राइवेट चैट में। ये एक्चुअली वो केरला में ही किसी लड़की का एक्चुअली एक रिसर्च टॉपिक था। ये उसमें ही एक्चुअली इसने मतलब दिया था, और ये एक मतलब जर्नल है, जर्नल में उसने वो एक रिसर्च किया था, उसमें इसने साफ लिखा है तो पहले 4 लाइन के बाद ही कि जो ये चेरमन पेरुमल का कहानी जो है ये 1510 कॉमन एरा का है। तो आप ये बताइए कि मोहम्मद के मरने के 1000 साल बाद एक्चुअली ये कहानी तब कहाँ जा गई? हाँ, जारी बात है, 1000 साल बाद कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। और ये और भी एक चीज मतलब प्रूफ करता है कि कुरान हदीस बुखारी या फिर ये हो, इस सारे के सारी कहानी या फिर ये सब कुछ जो है ये अब्बासिड कैलिफेट के बाद का या फिर इन सब का स्टोरी है। यहाँ मैं इस रिसर्च पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको देखूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है, कि उसने क्या लिखा है इसके अंदर। और इस पे वीडियो बना देंगे फिर। और मैंने प्रीवियसली भी ये एक चीज मतलब नोटिस किया है कि प्रीवियसली जितने भी ओल्ड कुरान हैं, कोई भी एक कुरान जो है जो आज के डेट का जो हफ्स कुरान है उसके साथ मतलब कंप्लीट नहीं है। मतलब किसी के 25 पेजेस गायब है, किसी के मतलब ये क्या बोलते हैं 15-20 मतलब आयत गायब है। साना कुरान का तो ऑलमोस्ट तो ये है कि ऊपर एक और कुरान लिखा है, नीचे एक दूसरा कुरान लिखा है। हाँ, नीचे दूसरा कुरान। सना कुरान पे मैंने करनी है, वीडियोस बनाऊंगा अभी जल्दी। हाँ, मतलब तो वो जो एक परफेक्टली प्रिजर्वेशन का जो एक मतलब मिथ है, और ऊपर से मतलब जो किरात का जो डिफरेंस है, मतलब 7 कुरान के जैसे वर्ष का अलग है, हाफ्स का अलग है, ये सब एक्चुअली क्वेश्चंस मतलब जनरेट करते हैं कि आपका जो परफेक्ट प्रिजर्वेशन का जो भी लॉजिक या फिर ये हो रहा है वो मतलब कहाँ तक मतलब सही था, इसका तो मतलब कोई गारंटी है नहीं। और तीसरी बात ये है कि इमाम बुखारी साहब ने 6 लाख हदीस में से 5000 हदीस को सही कर दिया, और मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसमें अब्बासिड कैलिफेट की जो रूलिंग एलीट थी उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा। अब्बासिड उनका ही तो था इन्फ्लुएंस, उनका ही तो था। एग्जैक्टली कि उन्होंने हदीस बनाई इसलिए थी कि वो करंट पैराडाइम जो भी उस टाइम होगा ना उसको तोड़ना चाह रहे थे, और वो कुछ और था। पक्की बात है, उमय्यद के दौर में इस्लाम ये नहीं था जो आज हमें दिखाई देता है, नहीं था 100%। और दूसरी बात ये है कि आप जब ये स्टोरीज इवन सीरात से भी अगर जाते हैं, अबू सुफियान इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम he was not very fond of मतलब the thing, he was only interested in power which he was not getting during मतलब राशिदुन कैलिफेट या फिर ये वो जब माविया आया, उसका बेटा आया या फिर ये, इट इज मोर ऑफ अ थिंग कि मतलब माविया ने उसके बाप का सपना पूरा किया कि जो एक्चुअली अबू सुफियान नहीं कर पा रहा था। माविया जो है, नहीं माविया ने, देखें माविया जो है ना वो तो एक हिस्टोरिकल फिगर है ना, सही जेन्युइन हिस्टोरिकल फिगर है, और उसके बारे में जो तारीख में लिखा है वो उसने किया हुआ है। अब हजरत मोहम्मद वगैरह उमर जो है वो कह तो सकते हैं कि हिस्टोरिकल फिगर हो सकते हैं, मगर उनकी स्टोरी लगता गलत है। मगर माविया की स्टोरी सही है, ठीक है, उसकी स्टोरी ठीक है। चलें डोगा, और कोई बात आपने करनी है? जी नहीं, बस इतना ही करना था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।